ट्रंप सपोर्टर्स ने किया वायलेंस और फेसबुक ने ट्रंप के एफबी और इंस्टाग्राम अकाउंट को 2 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दिया और कहा कि उनकी पोस्ट से खतरा हो सकता है। 200 साल से अब तक अमेरिका पार्लियामेंट पर ऐसा हमला नहीं हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ट्रेंडिंग टॉक्स का एपिसोड। वंदे मातरम दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। 3 नवंबर को यह तय हो गया था कि जो बिडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगातार वो लगाते रहे और फैसले को नकारते रहे और हिंसा की तरफ इशारा देते रहे। इसी बात के चलते यानी अमेरिका पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ट्रंप के सपोर्टर्स की हिंसा के बीच ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। फेसबुक ने उनके एफबी और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी। कंपनी का कहना है कि ट्रंप की पोस्ट से बड़ा खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप की एक वीडियो को विवादित बताया है। ट्विटर ने चेतावनी दी है कि ट्रंप ने भविष्य में अगर ऐसा कुछ किया या फिर नियम तोड़ा तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जा सकता है। अगर ऐसा भारत में होता तो सोशल मीडिया साइट्स को संघी घोषित कर दिया जाता। चलिए जानते हैं कि आखिर ये मैटर क्या है। 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले। सब कुछ साफ था। इसके बावजूद ट्रंप ने हार नहीं कबूली। उनका आरोप है कि वोटिंग और काउंटिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। ट्रंप ने कई राज्यों में केस दर्ज कराए। ज्यादातर ट्रंप समर्थकों की अपील खारिज हो गई। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। देखने वाली बात यह भी है कि भारत में पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है और तो और लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी भारत में चुनाव आसानी से और संवैधानिक तरीके से पूरे होते हैं। ये भारत के इलेक्शन कमीशन की तारीफ करने वाली बात है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र इन देशों से सबसे ज्यादा बेहतर कार्य कर रहा है। लेकिन कुछ लेफ्टिस्ट और लिबरल्स का कहना होता है कि भारत में इलेक्शन सही रूप से नहीं होते, ईवीएम को हैक कर लिया जाता है, उनके 100 अलग आरोप और होते हैं। लेकिन ये सब गलत साबित हो जाता है जब सही तरीके से और पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। उनको देखना ये भी चाहिए कि आखिर यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में जो इलेक्शन बैलेट पेपर से हुआ उसके बाद भी इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है। फिर क्या भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराना सही है? खैर, अब बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर यूएसए का कड़ा कानून क्या इतने बड़ी हिंसा करने वालों को सजा देता है या नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि इन सब घटनाओं का दोषी तो उन्हीं को माना जा रहा है। और क्या वो अपना 12 दिन का बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा? अपना पक्ष और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ देने के लिए यूपीआई के माध्यम से द स्पीकिंग गाय @UPI पर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं ट्रेंडिंग टॉक्स के अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।